रूस ने सलामती काउंसिल में यूक्रेन के खिलाफ जंग रोकने की करारदाद वीटो कर दी। करारदाद में यूक्रेन के खिलाफ रूसी जाहरियत की मजम्मत की गई थी और फौजों के फौरी इनखला का मुतालबा किया गया था। सलामती काउंसिल के 15 में से 11 अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया। चीन, भारत और मुत्तहदा अरब अमारात ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। इजलास के बाद अक़वाम मुत्तहदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि रूसी फौजियों को बैरक्स में वापस जाना चाहिए, अमन को एक और मौका देना चाहिए, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। यूरोपियन यूनियन ने रूसी सदर पुतिन और रूसी वजीर खारजा सरगई लारोव पर पाबंदियां आयद कर दी। बरतानिया ने पुतिन और रूसी वजीर खारजा के तमाम असासे मुंजमद कर दिए। कनाडा में भी दोनों रहनुमाओं पर पाबंदियां लगा दी गई। अमरीका का भी रूसी सदर पुतिन और वजीर खारजा सरगई लारोव पर पाबंदियां लगाने का ऐलान। बरतानिया ने अपनी फजाई हदूद से रूसी निजी तैयारों पर पाबंदी लगा दी। रूसी वजारत खारजा की तर्जुमान मारिया ज़खरोफ ने पाबंदियों को मगरिब की कमजोरी करार दे दिया। कहा, इससे मगरिब की कमजोर खारजा पॉलिसी की अक्कासी होती है। मगरिब के साथ ऐसी लाइन पर पहुंच चुके हैं जहां से पॉइंट ऑफ नो रिटर्न शुरू होता है। रूसी सदर पुतिन ने यूक्रेन के सदर की मुज़ाकरात की पेशकश कबूल कर ली। यूक्रेन को बेलारूस के दारुल हुकूमत मिन्स्क में मुज़ाकरात की तजवीज़ से आगाह कर दिया। पुतिन ने मिन्स्क में मुज़ाकरात के लिए बेलारूस के सदर को भी मदऊ कर लिया। सदर पुतिन ने साथ ही यूक्रेनी फौज को अपनी हुकूमत का तख्ता उलटने का मशवरा भी दे डाला। कहा, यूक्रेनी फौज तख्ता उलट दे तो उसके साथ बातचीत करना कीव पर काबिज नशई टोले और न्यू नाजी से बातचीत करने से ज्यादा आसान होगा। जंगजदा यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव से इनखला के लिए सड़कों पर रश। अक़वाम मुत्तहदा के मुताबिक 1 लाख से ज्यादा अफराद बेघर हो गए हैं। अमरीका ने रूस की जानिब से यूक्रेन के साथ बातचीत की पेशकश मुस्तरद कर दी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस ने कहा है कि बंदूक की नोक पर सिफारतकारी की बातें हो रही हैं। पहले यूक्रेन से फौजें निकालें, फिर सिफारतकारी की कमिटमेंट दिखाएं। नेटो यूक्रेन के लिए फजाई दिफाई निज़ाम समेत मजीद हथियारों का ऐलान करेगा। नेटो ममालिक के वर्चुअल इजलास के बाद नेटो सेक्रेटरी जनरल स्टोल्टनबर्ग का ऐलान। कहा, नेटो इत्तेहादी मुल्क के दिफा के और हिफाजत के लिए जो कुछ करना पड़ा करेंगे। रूस का मकसद कीव में हुकूमत की तब्दीली है। नेटो ने बर्री, बहरी और फजाई स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेस पर मुश्तमिल नेटो रिस्पॉन्स फोर्स को पहली बार फ़आल कर दिया। नेटो सुप्रीम अलाइड कमांडर ने कहा कि रिस्पॉन्स फोर्स को फ़आल करने का मतलब ये नहीं कि यूक्रेन में तैनात किया जाए। जाने से पहले एक हाई लेवल कांटेक्ट अमेरिका के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमारे साथ किया गया था। उन्होंने मासूमाना सा सवाल किया और हमने मुअद्दबाना सा जवाब दे दिया। आपने वज़ीर आज़म का स्टेटमेंट सुना होगा। वो वाज़ेह तौर पे कह चुके हैं कि पाकिस्तान ने एक बड़ा फैसला किया है अपने माजी के तजर्बात को सामने रखते हुए कि हमने किसी कैंप पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनना। वज़ीर आज़म इमरान खान के रूसी दौरे से पहले अमरीका ने पाकिस्तान से राब्ता किया। अमरीका ने हमसे दौरे से मुतालिक सवाल किया, हमने उन्हें मौदबाना जवाब दे दिया और वज़ीर आज़म के दौरे का प्लान बरकरार रखा। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का इंकशाफ। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान ने बड़ा फैसला ये किया है कि बैनुल अक़वामी सियासत में अब वो किसी कैंप की सियासत का हिस्सा नहीं बनेगा। लाहौर कलंदर्स ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड को 6 रन से शिकस्त देकर HBL PSL सीजन 7 के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। लाहौर कलंदर्स ने पहले बैटिंग करते हुए 168 रन बनाए। अब्दुल्ला शफीक ने 28 गेंदों पर 52 रन की तूफानी इनिंग्स खेली। डेविड वीजे ने 8 गेंदों पर 3 छक्कों की मदद से 28 रन बनाकर टीम का टोटल बेहतर बनाया। जवाब में इस्लामाबाद यूनाइटेड के ओपनर एलेक्स हेल्स और मिडिल ऑर्डर बैट्समैन आजम खान के आउट होने के बाद लाहौर कलंदर्स ने मैच काबू कर लिया। मोहम्मद आसिफ और वसीम जूनियर ने ऊंची परवाज की कोशिश की मगर कलंदर्स के बॉलर्स ने उनके पर काट दिए। फाइनल में लाहौर कलंदर्स का मुकाबला मुल्तान सुल्तान से होगा। मुल्क में 24 घंटे में कोरोना से मजीद 14 अमवात, 1207 नए केसेस सामने आए। एक दिन में कोरोना के 53,625 टेस्ट किए गए। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2.25% रिकॉर्ड की गई।
76% पाकिस्तानियों ने किसी अमीर मुल्क जाने का मौका मिलने के बावजूद मुल्क ना छोड़ने का कहा। 24% बेहतर मुस्तकबिल के लिए बाहर जाने को तैयार। बैरून मुल्क जाने का ना कहने वालों में हर तबके, उम्र और सियासी नजरियात के अफराद शामिल हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 79%, PTI के 75%, जबकि नून लीग के 73% वोटर्स ने मुल्क छोड़ने का मौका मिलने के बावजूद पाकिस्तान से बाहर ना जाने का कहा। गैलप पाकिस्तान ने एक नया सर्वे जारी किया है। PTI का आज से सिंध हुकूक मार्च शुरू करने का ऐलान। मार्च सिंध पंजाब के सरहदी शहर उबाड़ो से शुरू होगा। वफाकी वजीर अली हैदर जैदी ने इंसाफ हाउस सक्खर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दोपहर 1 बजे मार्च का इफ्तिताह होगा। शाह महमूद कुरैशी 8 रोज हमारे साथ होंगे। वजीर आजम इमरान खान ही पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाल सकते हैं। पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए जियाले पुरजोश। कराची को पीपल्स पार्टी के झंडों और कदावर पैनाफ्लेक्सिस से सजा दिया गया। पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च कल बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में कराची से इस्लामाबाद के लिए शुरू होगा। मरियम नवाज और मोहम्मद नवाज शरीफ के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर ने कहा है कि परवेज इलाही को वजीर आला पंजाब बनाना हमारी तरजीह तो नहीं हो सकती। इस पर बातचीत होने का मतलब ये नहीं कि नून लीग की क़यादत ने फैसला कर लिया है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिन पर इत्तेफाक करना आसान नहीं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत करते हुए कहा कि मेरे ख्याल में मौजूदा हुकूमत से जान छुड़ाने के लिए पंजाब की वजारत आला मुस्लिम लीग काफ को दिया जाना मुमकिन है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा चौधरी मंजूर ने कहा है कि तहरीक अदम एतमाद के हवाले से काफ़ी होमवर्क मुकम्मल हो चुका है। आसिफ अली जरदारी के ज़िम्मे जो टास्क था वो पूरा करके कराची गए थे। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि अब नून लीग और PDM ने कुछ चीज़ों पर फैसला करना है और वो फैसला कर भी चुके हैं। बहुत सी चीज़ें तय हो चुकी हैं। क़यादत ने अब सिर्फ वक्त का तयन करना है। वज़ीर आज़म ने स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी को PTI के नाराज अरकान और इत्तेहादियों से राब्तों की हिदायत कर दी। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने के लिए राब्तों का आगाज कर दिया गया है। रहनुमा PTI सेनेटर फैसल जावेद ने कहा है कि अपोजिशन कल नहीं आज तहरीक अदम एतमाद लाए, उनको मुंह की खानी पड़ेगी। लंदन में गुफ्तगू में कहा कि इमरान खान 2023 तक वजीर आजम रहेंगे, अपोजिशन कुछ भी कर ले। लंदन में गुफ्तगू में कहा कि सारे इत्तेहादी हमारे साथ हैं, कोई कहीं नहीं जा रहा। नवाज शरीफ को NRO दे दें तो वो बिल्कुल सेहतमंद हो जाएंगे। हालात बेहतर हो रहे हैं, अगले कुछ माह में महंगाई पर काबू पा लेंगे। लोधरा में 14 साला नौजवान इज्तिमाई ज़्यादती के बाद कत्ल किए जाने का इंकशाफ। फॉरेंसिक रिपोर्ट 11 महीनों के बाद आने पर वालदा की मुद्दत में करीबी रिश्तेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वालदा का कहना है कि बेटे को मनसूबाबंदी से इज्तिमाई ज़्यादती के बाद कत्ल किया गया। कत्ल के बाद बेटे की लाश को घर में लटकाकर खुदकुशी का तासुर दिया गया। बलूचिस्तान के मुमताज़ कौम पर सियासतदान डॉक्टर अब्दुल हई बलोच ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक। बेटे का कहना है कि अब्दुल हई कोयटा से लाहौर जाते हुए हादसे का शिकार हुए। आज नमाज जनाजा आबाई इलाके भाग में अदा की जाएगी। डॉक्टर अब्दुल हई बलोच रुकन कौमी असम्बली, सेनेटर, बलूचिस्तान नेशनल मूवमेंट और नेशनल पार्टी से वाबस्ता रहे। डॉक्टर अब्दुल हई बलोच के इंतकाल पर वज़ीर आला बलूचिस्तान, चेयरमैन सेनेट और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का इजहार ताज़ियत। नेशनल पार्टी का 3 रोज़ा सोग का ऐलान। PFUJ का 28 फरवरी को पैका ऑर्डिनेंस के खिलाफ यौम स्याह मनाने का ऐलान। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जारी एलामिये में कहा गया है कि PFUJ मीडिया और इख्तिलाफ की आवाज़ें दबाने के लिए ड्रैकोनियन सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ यौम स्याह मनाएगी। सेक्रेटरी जनरल नासिर जैदी ने कहा कि आइंदा हफ्तों में पार्लियामेंट के सामने मुजाहिरा होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की पैका कानून की हिमायत।
कहा सोशल मीडिया पर लोगों की इज्जतों से खिलवाड़ किया जा रहा है, कानून को बेहतर करने, लेकिन ये कहना कि कोई कानून ना हो बेतुकी बात है। ये सियासी नहीं समाजी मामला है। सियासी जमातों को मीडिया इस्लाहात के लिए इकट्ठा होना चाहिए। काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स एडिटर्स का फवाद चौधरी के बयान पर रद्द अमल। CPNE के सदर काजिम खान ने कहा पैका ऑर्डिनेंस की हिमायत आमिराना सोच की अक्कास है। किसने रोका? कानून जरूर बनाए लेकिन इंसानी हुकूक के मुनाफी नहीं। हुकूमत के सामने इंसान है, भेड़ बकरियां नहीं। सेक्रेटरी जनरल CPNE आमिर महमूद ने कहा लोग बोलते हैं, सोचते हैं, इजहार करते हैं। क्या ऑर्डिनेंस की हिमायत तौहीन अदालत नहीं? कानून आज़ादी राय के तहफ़्फ़ुज़ के लिए होना चाहिए, ज़बाबंदी के लिए नहीं। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि बल्दियाती इख्तियारात पर 80% बातें मनवाली हैं, मजीद लाहे अमल तैयार कर रहे हैं। MQM पाकिस्तान गटर का ढक्कन नहीं लगवा सकती और सूबा बनाने की बात करती है। क्या सूबा बनाने के लिए तुम्हारे पास मेजॉरिटी और नंबर्स हैं? हैदराबाद में वर्कर्स इजलास से खिताब में कहा कि 2013 में फारूक सत्तार ने गवर्नर इशरतुल इबाद की मौजूदगी में खुद 80% बल्दियाती इख्तियारात पीपल्स पार्टी के CM कायम अली शाह के हवाले किए थे। अदाकार नबील जफर का फिल्म में नवाज शरीफ का किरदार करने से इनकार। प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में कहा फिल्म में नवाज शरीफ का किरदार ऑफर हो तो नहीं निभाऊंगा। इमरान खान से बिल्कुल मायूस नहीं, कहा 90 की दहाई के ड्रामे परफॉर्मेंस के एतबार से आज के ड्रामों से बेहतर थे। आजकल लोगों ने मेहनत करना छोड़ दी है, लोगों के पास वक्त कम और काम ज़्यादा है। प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में अदाकार नबील जफर 500 की दौड़ में अदाकार आमिर खान को शिकस्त ना दे सके। जश्न क्रिकेट रोजाना रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर पेश किया जाता है। पेशावर की तारीखी सेठियां दी हवेली में 8 नुमाइश का इनेकाद। तालिबात की बनाई गई 100 से ज़ायद पेंटिंग्स पेश।